स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थे इससे पहले तो गैस सिलेंडर और प्याज लेके बैठ जाते महंगाई के मुद्दा पे। आज उनको आवाज़ नहीं उठ रहा है और जब संसद में उनसे पूछा जा रहा सवाल तो वह राहुल जी गांधी पर चले जाते हैं। हम कह रहे हैं आप देश के आप मंत्री हैं, बाल विकास मंत्रालय आपके अंदर है और आप महिला के सवाल पर एक बार भी नहीं बोल रहे। तो हम कह रहे हैं आपको उस पर। गृह मंत्री अमित शाह तो मणिपुर पहुंचे थे, ये कहा गया है। देखिए, मणिपुर पहुंचने से कोई बात नहीं है, राहुल गांधी जी भी वहाँ पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी जी को वहाँ ठीक से कैंपेन नहीं करने दिया गया। मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रोका हुआ जा रहा था। इंटरनेट वहाँ बंद था। अभी भी जो है 2 दिन पहले की बात है, जो आज जो देश के जो है महागठबंधन इंडिया के नाम से जो बना, उसमें लगभग दर्जनों सांसद गए हैं और वो रिपोर्ट जो है वो फिर राष्ट्रपति महामहिम को सौंपेंगे। जो वहाँ का क्या हालात है जाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं आज नौजवान जो है बंदूक उठा के घूम रहे हैं। आज वहाँ का बदतर स्थिति हो चुका है। तो हम कह रहे हैं देश के जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आज एक राज्य उनसे नहीं संभाल रहा है और देश संभालने के रहे। हम मुद्दा की बात कर रहे हैं, वो मतलब जो है जुमला की बात कर रहे हैं। हम मुद्दा पे आ रहे हैं। जब मोदी जी जो बोल रहे थे, जो हम जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ हर एक वर्ष युवा को रोजगार देंगे और हमारे देश के जो है काले धन इतने जो है विदेश में है, हम पैसा जो लाएंगे यहाँ प्रति व्यक्ति को जो है 15-15 लाख रुपया देंगे, तब पर भी कम मतलब ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जब बाद में मीडिया वाले पूछे अमित शाह से, तो वो हमारे देश की सौभाग्य थी ऐसी कि अच्छी बात है देश की एक चाय बेचने वाला, हालांकि आज तक कोई देखा नहीं किस स्टेशन पर वो चाय बेचे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चाय बेचे। तो अच्छी बात है, देश के चाय बेचने वाला हमारा देश में प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन नतीजा क्या हुआ, जो उनके शासनकाल में छात्र पर हमला हो रहा है। आज नौजवान, देश के तमाम राज्य के नौजवान यहाँ उपस्थित हैं। अगर बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है तो क्यों यहाँ रोजगार के लिए नौजवान। मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष की पार्टियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की नज़र मणिपुर पर है ही नहीं, क्योंकि मणिपुर को कुछ समझते ही नहीं है। जब बयान दिया तो ये कह दिया कि इस तरीके की तस्वीर बाद में नहीं आएगी। वो वीडियो जो सामने आया था उसमें महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया था। उस वीडियो को देखने के बाद पूरे देश में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रही है। ऐसे ही तमाम युवा जो है जंतर मंतर में मौजूद हैं। जानने का प्रयास ये करेंगे कि आखिर क्या देश के प्रधानमंत्री शोषण का पोषण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम रोशन यादव हुआ और बिहार के समस्तीपुर जिला से मैं आया। क्या लगता है आपको रोशन की जो एक तरीके का वीडियो सामने आया उसके बाद जो है देश के प्रधानमंत्री शांत नजर आ रहे हैं, क्या है ये तस्वीर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब देश में जब नरेंद्र मोदी जी आए और वो हम बोल रहे थे कि जो हम एक चाय बेच रहे थे, अच्छी बात है, हमारे लोकतंत्र में ये था कि जो एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आज देख लीजिए, मोदी जी का जो है दूसरा टर्म खत्म होने वाला है और बेरोजगारी महंगाई तो है ही, उस पर भी आएंगे। लेकिन आज मणिपुर पर जो बात कर रहे हैं उस पर आ रहे हैं। आज देख लीजिए, लगभग 3 महीना से मणिपुर जल रहा है और एक बार भी मणिपुर पर प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है या देश के जो गृह मंत्री है, एक बार भी आवाज़ नहीं उठा रहे। और हमारे देश के जो है मुख्य न्यायाधीश जब वो कह रहे हैं 1 सप्ताह के अंदर में आप मणिपुर पर आप नहीं अगर कोई बात मुद्दा पर आइएगा तो हमको कार्रवाई करना पड़ेगा। आप लोग ने देखे किस तरह से 3 महीना से जल रहा था और वहाँ इंटरनेट बंद था। लेकिन आपने देखा 2 सप्ताह पहले एक वीडियो जारी हुआ जो किस तरह से 2 महिला को, एक तो उसमें एक महिला ऐसे है जो हमारे देश के जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें उनके पति कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़े थे और उनकी पत्नी थी और वो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, परेड कराया गया और फिर सामूहिक बलात्कार किया गया। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है एक बार भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देश के जो है स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थे इससे पहले तो गैस सिलेंडर और प्याज लेके बैठ जाते महंगाई के मुद्दा पे। आज उनको आवाज़ नहीं उठ रहा है और जब संसद में उनसे पूछा जा रहा सवाल तो वह राहुल जी गांधी पर चले जाते हैं। हम कह रहे हैं आप देश के आप मंत्री हैं, बाल विकास मंत्रालय आपके अंदर है और आप महिला के सवाल पर एक बार भी नहीं बोल रहे। तो हम कह रहे हैं आपको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के देख रहे हैं आज हम लोग का भाकपा माले के जो है
युवा संगठन इनकलाबी नौजवान सभा अरबाइये आज लगभग 3 महीना से जो है गांव यात्रा अभियान चलाते हुए हल्ला बोल। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो मणिपुर पहुंचे थे, ये कहा गया है। देखिए, मणिपुर पहुंचने से कोई बात नहीं है, राहुल गांधी जी भी वहां पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी जी को वहां ठीक से कैंपेन नहीं करने दिया गया। मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रोका हुआ जहां जा रहा था। इंटरनेट वहां बंद था। अभी भी जो है 2 दिन पहले की बात है, जो आज जो देश के जो है महागठबंधन इंडिया के नाम से जो बना, उसमें लगभग दर्जनों सांसद गए हैं और वो रिपोर्ट जो है वो फिर राष्ट्रपति महामहिम को सौंपेंगे। जो वहाँ का क्या हालात है जाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं आज नौजवान जो है बंदूक उठा के घूम रहे हैं। आज वहाँ का बदतर स्थिति हो चुका है। तो हम कह रहे हैं देश के जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आज एक राज्य उनसे नहीं संभाल रहा है, और देश संभालने की तो बात की बात। डबल इंजन की है वहाँ पर। देखिए, बात सही है कि वहाँ डबल इंजन की, वहाँ भाजपा की ही मुख्यमंत्री है और देश में भी आपकी सरकार है। नैतिकता के आधार पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री है जो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कह रहे हैं इस तरह का घटना हो रहा है, वो मीडिया की जो काम है वो कर रहे हैं, उनको तो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं चुप बैठे, वो भी बैठे हुए हैं। जो अभी आपने विपक्ष का अलायंस की बात की, इनको राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा जाएगा संज्ञान, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ इस पर जो है प्रतिक्रिया देंगी? देखिए, अभी हमारे देश के चीफ जस्टिस हो या हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, वो देश के भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से आए हैं या आपसे कह रहे हैं एक आदिवासी समुदाय से है। तो देश में छात्र नौजवान पर सिर्फ हमला नहीं हुआ, आदिवासी पर भी लंबे समय से हमला हो रहा है और उस परिवार, उस समुदाय से वो बिलोंग कर रहे हैं। तो जरूर है इस पर संज्ञान लेंगे और इसी के लेके हमारे देश के जो है महागठबंधन इंडिया के नाम से बना है, जो देश के जो मोदी सरकार उसको उखाड़ फेंकना है। क्योंकि मोदी जी जब गठबंधन जीत पाएगा, एकदम जीतेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं हम मुद्दा की बात कर रहे हैं, वो मतलब जो है जुमला की बात कर रहे हैं, हम मुद्दा पे आ रहे हैं। जब मोदी जी जो बोल रहे थे, जो हम जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ हर एक वर्ष युवा को रोजगार देंगे और हमारे देश के जो है काले धन इतने जो है विदेश में है, हम पैसा जो लाएंगे यहाँ प्रति व्यक्ति को जो है 15-15 लाख रुपया देंगे, तब पर भी कम मतलब ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं, जब बाद में मीडिया वाले पूछे अमित शाह से तो बोले हम जुमला है 15 लाख को। देखिए, प्रधानमंत्री को तो आप ही लोग जिताते हैं ना बार बार। देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है, हम क्या इससे पहले भी शुरुआत में कहे ना कि जो हमारे देश की सौभाग्य थी ऐसी कि अच्छी बात है, देश की एक चाय बेचने वाला, हालांकि आज तक कोई देखा नहीं किस स्टेशन पर वो चाय बेचे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चाय बेचे, तो अच्छी बात है। देश के चाय बेचने वाला हमारा देश में प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन नतीजा क्या हुआ, जो उनके शासनकाल में छात्र पर हमला हो रहा है। आज नौजवान, देश के तमाम राज्य के नौजवान यहाँ उपस्थित है। अगर बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है तो क्यों यहाँ रोजगार के लिए नौजवान यहाँ आए हैं तमाम राज्यों से। हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा है जो लगातार चर्चाओं का विषय बना रहता है। आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति भड़क जाती है। ये कहा जाता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसमें सच्चाई है क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या स्वीकार करेंगे, उनके जो अंधभक्त है और बीजेपी है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो जो राजनीतिक है ना वो अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जाग गई है और जाग रही है। और इसी को, जनता को जगाने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। तमाम जो देश के नौजवान आए हैं और हम लोग यहाँ आज यूथ पार्लियामेंट जो रखा गया है, फिर हम लोग जाएंगे और विभिन्न राज्य के जो नौजवान है समाज में जा के समाज के जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उनको हम लोग जागरूक करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 टर्म मोदी जी को दिया गया, लेकिन आज देख लीजिए क्या किए। आज तमाम सरकारी संस्थान बेच रहा है, आरक्षण को खत्म कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है, आपने 2 टर्म की बात करी, तीसरे टर्म में तीसरे नंबर पे इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देश की रोजगार की तो बात कीजिए। आज तमाम सेक्टर में जो है लाखों के लाखों सीट पद खाली है, वो तो आप भरिए। नई शिक्षा नीति जो लाके वो मोदी जी वो छात्र को जो कॉलेज कैंपस से बेदखल कर रहे हैं और गरीब को जो है, किसान के जो बच्चे हैं उनको चाहे कॉलेज कैंपस में न पढ़े और न हमसे सवाल करे।
तो हम कह रहे हैं कि जो करने की बात है, वो 2 करोड़ रोजगार की भी बात किए थे। आज हमको लगता है जो 8 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए, आंकड़ा जो आप लोग खुद देखे होंगे। तो हम कह रहे हैं कि जो पहले आप देश पे आइए और देश के जो मुद्दे, नौजवान की, छात्र की मुद्दा है, उस पर आइए। 2024 का जिक्र कर लेते हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या आपको लगता है कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में इंडिया जीत पाएगा? क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो इंडिया नाम रखा गया है वो नाम ठीक नहीं है। आपने इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की है। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे देश इंडिया है, भारत देश में जो है इंडिया नाम रखा अच्छा बात है। और लगभग जो आज देख लीजिए, जब महागठबंधन का बैठक हुआ, ठीक है, सबसे पहले ये बैठक जो है विपक्ष का जो रोल निभाने के लिए काम जो है माले ही किया। CPI-ML जो है फरवरी में हम लोग का पार्टी का महाधिवेशन हुआ और विपक्ष को बैठाने का काम किए। और उसके बाद लंबे समय से आज पटना में बैठक हुआ, फिर आज आगे जो है महाराष्ट्र में होने वाला है, ठीक है। तो आज देख लीजिए, जो NDA की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, आज इंडिया नाम पड़ा और महागठबंधन जो देश के एकजुट हो रहा है। तो 25 साल बाद आप लोग देखे होंगे, जो 25 साल बाद वो NDA के बैठक किए। और हम कह रहे जो NDA का जो बैठक किए, तमाम दल आए। हमको नहीं लगता है जो किसी भी और भी दल के लोग को लोग जानते होंगे, उनके पार्टी के विधायक या सांसद होंगे। सिर्फ दल ज़्यादा बनाने से नहीं होता है, वो दल के जो नेता है, उनके किस राज्य में सरकार है, कहाँ उनकी जनाधार है, वो भी देखना जरूरी है। आरोप ये लग रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि अभी तो गठबंधन कर लिया, लेकिन चुनाव के समय टिकट बांटने प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, किसको टिकट दिया जाए। ये गठबंधन जो है, ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए नहीं है। ये महागठबंधन जो इंडिया नाम से जो बना है देश के स्तर का, वो जो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, दलित पे हमला हो रहा है, किसान पे हमला हो रहा है। क्योंकि मोदी जी बोले थे 2022 आने तक जो है हम जो किसान की आय दुगुना कर देंगे। जो हमला हो रहा है, ये देश बचाने के लिए महागठबंधन हुआ, न कि सत्ता में आने के लिए। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि प्रधानमंत्री आप किसको देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है, इसके बाद विकल्प कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को देखा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है, तमाम नेताओं को देखा जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा बात नहीं है कि जो महागठबंधन जो बना है उसमें विभिन्न पार्टी के लीडरशिप है जो हमारे देश के नेतृत्व कर सकते हैं। और वो मुद्दा जो है वो आप लोग देखिएगा कि इससे पहले भी बैठक हुआ है, महाराष्ट्र में बैठक होगा, वो घोषणा भी होगा। इससे पहले भी हुआ था, जो एक मतलब जो UPA सरकार में है, गठबंधन वर्ग के चुनाव हुआ था और फिर नाम घोषणा हुआ था। जब उस समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम नहीं लोग जानते थे और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके अंदर काबिलियत था, वो देश के तो इकोनॉमी ठीक किए थे, दूसरे विदेश में भी जाके ठीक किए थे। और उसी तरह जो है ये महागठबंधन बना है और नाम भी घोषणा होगा। अगला मनमोहन सिंह आप किसको देख रहे हैं? सवाल तो देखिए, ये स्तर तो उछले स्तर का है। जैसे कोई चेहरे तो आपके मन में रखते हाँ, होंगे। उसमें है चेहरा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब मान लीजिए हमको बोलने से ऐसा कोई बात होगा तो नहीं, लेकिन है, हम कहें ना कि तमाम पार्टी में जो है लीडरशिप है, ठीक है। तमाम जो महागठबंधन में है, तमाम वक्ता है, तमाम लीडरशिप है राष्ट्रीय स्तर के। और वो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो तय करेंगे जो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो। अच्छा, राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो है मोदी संनियम और मानहानि के मामले उनको फंसा दिया गया। देखिए, इस पर तो आप लोग देखेंगे 2 दिन पहले भी जो है जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, वो भी ये सरकार का जो है केंद्र सरकार के BJP सरकार का आलोचना किए हैं और उस पर बहस चल रहा है। हमको लगता है 1 सप्ताह बाद फिर उस पर फैसला होने वाला है। वो समझिए कि जो आप देख लीजिए कि यही जंतर मंतर पर जो हमारा देश के लिए गोल्ड सिल्वर मेडल लाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, और यौन शोषण के मामले में जो BJP के जो सांसद है ब्रजभूषण सिंह, उन पर FIR दर्ज है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। ये गिरफ्तारी क्यों नहीं? यही तो देखिए, यही ना कह रहा है जो यही लोकतंत्र की खतरा है, संविधान पर यही हमला हो रहा है। क्योंकि यहाँ सत्ता में जो बैठे हुए हैं लोग हैं, वो जो मोदी जी जो है अडानी अंबानी के वो प्रेमी है। क्योंकि ये बात जान लीजिए, अभी जो है आज हम भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी पर जो है उनको ठीक है संसद से बाहर निकाल दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया। हम भी आज कह रहे हैं जो गुजरात में जो है, गुजरात के जो है 2 लोग जो है देश बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। कौन है? मोदी जी और अमित जी जो है देश बेच रहे हैं, अडानी अंबानी जो गुजरात के वो खरीद रहे हैं। और ये खेल अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जग चुकी है और हम लोग जगा रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षा पर हमला कर रहे हैं और हम लोग
लेटेस्ट बयान देश के प्रधानमंत्री का आया कि ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है, भ्रष्टाचार को इकट्ठा कर लिया गया है। इसमें सच्चाई है? सारे नेताओं को भ्रष्टाचारी नेता बोल रहे हैं। एक चीज बताइए, अजीत पवार जो है क्या दूध से धुले हुए थे? मोदी जी उसी पर बयान दे रहे थे। आज उनके पार्टी में चले गए तो वो स्वच्छ हो गए। तो सीधी सीधी बात समझ जाइए, जो मोदी जी बौखला गए हैं, ठीक है। जो पटना में, बिहार के पटना में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जो आए थे, तो वहाँ बोले थे अपनी भाषण में कि जो हमारे देश में सिर्फ एक पार्टी रहेगा, बीजेपी। आज उनको अपने पूरा एनडीए की पार्टी 36 जो पार्टी है उनके साथ बैठक कर रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है जो हमारा जो पार्टी जो है देश के बड़े पार्टी है वो खतरा में है, एकदम डर है। तमना जाके एनडीए का लंबे 25 साल बाद वो बैठक की है। वो ठान लियो कि बीजेपी को खत्म करना है। देखिए, हम लोग तो शुरू से ही मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है। जो बीजेपी को उखाड़ना, अगर हमारे देश के छात्र पर जो हमला हो रहा है, नौजवान पर हमला हो रहा है, किसान पे हमला हो रहा है और दलित पे हमला हो रहा है, आरक्षण पर बार बार हमला हो रहा है, उसको अगर बचाने के लिए हमको अगर देश के लिए कुर्बानी भी देना आप लोगों को तो ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है। नहीं, बात सही है। देखिए, जिस देश में ईवीएम बनाया गया वहाँ ईवीएम बैन है, तो हम कह रहे हैं वहाँ ईवीएम बैन है तो फिर भारत में क्यों ये लागू है? और अगर वो सही है, कहते हैं डर है इसलिए ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डर क्या रहेगा? आप एक समय, आज मोदी जी डर रहे हैं ना, महागठबंधन देश में बनना तो आज डर रहे हैं, एनडीए का बैठक कर रहे हैं। और ये बात जान लीजिए, 2024 में जो है देश में जो सत्ता से उखाड़ फेंकेगी छात्र नौजवान। हमारा देश जो है, हमारा जो राष्ट्र है, कृषि प्रधान और छात्र नौजवान प्रधान देश है। और ये आगाज जो है, आप बड़े बड़े आंदोलन जो देखेंगे बिहार के पटना से शुरू हुआ है, चाहे रेलवे की सवाल हो या अग्निवीर की सवाल हो। अग्निवीर आप देख लीजिए कि जो हमारे देश के लिए जो वतन पे जो है जवान जो शहीद होते हैं, सेना जो है शहीद होते हैं, उनको जो है अग्निवीर बना दिए। अब समझ लीजिए, 4 साल जो बना दिए हैं, 6 महीना 9 महीना उनका ट्रेनिंग होगा, 3 साल वो नौकरी करेंगे। और हम कह रहे देश के जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के हैं, क्या वो बताए जो हम अग्निवीर जो बनाए हैं उनसे हम अपने बेटी को शादी करेंगे? क्या ऐसा कोई है नेता जो अपने बेटी के शादी करेंगे? वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता वो विदेश में अपने बेटा को भेज रहे हैं और वकालत की पढ़ाई करने, तमाम जो है पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। और यहाँ गरीब के जो बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, वहाँ रामनवमी में जो है तलवार भाजने के लिए सबको बोल रहे हैं। तो ये बात जान लीजिए, आप ज़्यादा दिन तलवार नहीं भजवाइएगा। और आप जो उन्माद फैला रहे हैं, आप वो तलवार आप पर भी चलेगा और वो वोट के द्वारा आप पर तलवार चलेगा 2024 में। यानी कि 2024 में बीजेपी की साफ है। जी, एकदम साफ है। समझ जाइए, देश में जो है उनका देखिए क्या दुर्दशा होगा। और मोदी जी जो कह रहे थे ना कि झोला उठा के चल देंगे, लेकिन मन की बात से डेली जनता को जोड़ रहे हैं, मन की बात तो कर ही रहे हैं। अरे मन की बात लोग घर वाली से बात करता है, जन की बात आप कीजिए। मोदी जी को हम कह रहे हैं, हम सोशल मीडिया के द्वारा भी कह रहे हैं, जो मन की बात जो होता है घरवाली के साथ किया जाता, तो घरवाली को छोड़े हुए है। और जन की बात जो करना चाहिए तो जन की बात तो कर नहीं रहे, ठीक है। जिस दिन जन की बात करेंगे उस दिन छात्र नौजवान और जो है सालों से जन की बात नहीं की, मन की बात तो अरे मन की बात कर रहे हैं। मन की बात कौन लोग सुन रहे हैं? सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता सुन रहे हैं। मन की बात उनके बीजेपी के कार्यकर्ता जो है टीवी लगा के सुनते हैं, छात्र नौजवान देश को नहीं सुन रहे हैं। तो मन की बात से आप सहमत नहीं है? क्या? अरे मन की बात क्या करेंगे? जिस दिन वो जो बोले थे हर एक वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, उस पर बात करें। छात्र पर जो हमला हो रहा है, नौजवान पर जो हमला हो रहा है, वो हमला रुके। जो तमाम सेक्टर में हेल वेल तेल या रेलवे हो गया, जो बेचा जा रहा है वो बेचना बंद करे। निजीकरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, एकदम निजीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। जो है आज निजीकरण कर वो आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आज तमाम रेलवे की ही बात कर रहे हैं, लाखों के लाख सीट खाली। बात कर लेते हैं, निजीकरण को लेकर जो है लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो बेच रहे हैं, जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्या आपको लगता है कि निजीकरण का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है आप सभी के लिए? जी, बहुत बड़ा गलत है ये निजीकरण का जो भी मुद्दा है। ये जो भी मतलब बीजेपी सरकार जो जिस प्रकार का ये कर रही है, ये सरासर ये मतलब सभी लोगों पर अन्याय कर रही है। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर आया हुआ है, मतलब RYA के द्वारा, इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर रोजगार मांग किया है। मोदी जी जो सरासर जो केंद्र में बैठे हुए उस मुनारो, वो लोगों से हम कहना चाहते हैं, जो भी सरासर ये अन्याय कर रही है, मोदी जी बस मुद्दा भटका रहे हैं। बस हिंदू मुस्लिम के नाम पे उन लोगों से रोजगार मांगा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जनता कर रही है, विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं। जनता विपक्ष की पार्टियां कोई नहीं कर रही है, सब जो कर रहे हैं, जो केंद्र में बैठे जो भी हुक्म मुना रहे हैं, वो सभी लोग कर रही हैं, ठीक ना। मोदी जी मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है ये बताओ, ठीक है। कैसे लड़ेंगे आप?
कैसे लड़ेंगे? हम लोगों ने अभी जंतर मंतर पे आंदोलन किया है, आंदोलन तो पहलवानों ने भी किया था। पहलवानों ने भी आंदोलन किया तो उनको अन्याय कहाँ मिला? कुछ निष्कर्ष नहीं मिला। तो हम लोगों का निष्कर्ष निकले या ना निकले, हम लोगों का आंदोलन तेज है, हमेशा तेज रहेगा। ये जो अपने आप सरासर जो अपने आप को मतलब ये कर रहे हैं लोग, मतलब तानाशाही कर रहे हैं, ये तानाशाही अब बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। इन लोगों की तानाशाही बहुत जल्द ही रद्द होगी। 2024 में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कहा जा रहा है कि फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो बन कैसे जाएंगे। सरकार मतलब जनता जाग चुकी है, ठीक ना? जनता की आंख में मूर्खता नहीं लगी है, ठीक ना? पहले झूठ बोल के, रो के, गिलगिला के, बिलबिला के सांसद भवन में जो यूपी का मुख्यमंत्री सांसद भवन में बिलबिला रहा था और वहाँ पे बुलडोजर चलवा रहा है। वो अमित शाह जी वहाँ पे बिलबिला रहे थे, वहाँ पे बोलते हैं ये वो, और यहाँ पे चाणक्य नीति अपनाते हैं, वहाँ पे चाणक्य नीति अपनाते हैं। मोदी जी कहते हैं हम चाय पीते हैं, गरीब के बेटा है, ट्रेन में बैठते हैं, चाय बेचते बेचते इन्होंने देश बेच दिया है, रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, सब बेच दिया। अब देश बेचने पे लगे हुए हैं सरासर। यहाँ पे शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके हर एक दौर पे मोदी जी ने मतलब देश को मतलब हर गिराते जा रहा है। चल रही है, आप क्या चल रही है बुलडोजर? बुलडोजर यूपी में चल रही है, हर जगह यूपी में कहाँ नहीं बुलडोजर चल रही है, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वो खत्म करने के लिए चल रही है ना? भ्रष्टाचार है क्या? मतलब अपने पक्ष के नेता जिस पे 28, 48 मुकदमा है ब्रिजभूषण शरण सिंह पे, उन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। और यहाँ पे बस मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है जिनके एक भी मुकदमा नहीं है, उन लोगों पे बुलडोजर चल रहा है। आम जनता पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वहाँ पे उन लोगों पे बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। अपनी पार्टी के सांसद MLA उन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए अगर बराबर करना है तो बराबरी के लिए, अधिकार के लिए अपने पार्टी के नेता विधायक को छोड़ दीजिएगा और आम जनता पर बुलडोजर चलेगा। ये कहाँ की तानाशाही है? मोदी जी एक बात सुन लो, मुद्दा मत भटकाओ। रोजगार कहाँ है पहले आप ये बताओ। शिक्षा से लेकर रोजगार तक आपने मतलब सरासर तानाशाही कर रही है। अब जनता मूर्ख नहीं है, जनता जाग चुकी है, इस बात को आप याद रखिएगा। मोदी को वोट नहीं करोगे? मोदी के कोई वोट नहीं करेगा। मोदी को वोट कैसे जीत कैसे जाएगा? अब इंडिया नहीं, इंडिया रहेगा। इंडिया जो सरकार है वहीं जीतेगा। यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया कि अब NDA नहीं इंडिया रहेगा और तमाम मुद्दों को लेकर जनता ने अपनी बात को रखी, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे निजीकरण का मुद्दा हो या फिर मणिपुर का मुद्दा हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री को अब आगे आना पड़ेगा और तमाम मुद्दों को जानना और समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मुद्दा तमाम राज्यों का है जो कहीं ना कहीं लगातार जो है सवालों के बीच में खड़ा हो रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि जो जनता के सवाल है क्या उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पाएंगे। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।